हाँ बेटा, तो ये बताइए कलर हो गया था, वाई इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर्म कलर हो गया डी डी ट्रांजिशन, वाई इज द जेड टू पॉजिटिव इज कलरलेस, जेड टू पॉजिटिव कलरलेस क्यों होता है? ड्यू टू द, और वाई इज द Sc3 पॉजिटिव इज कलरलेस, चलिए अब इसके बाद लिखो हेडिंग डालो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट, हेडिंग डालो बेटा कैटलिस्ट, लिखना some D block elements and their compound, some D block element and their compound so catalytic properties, so catalytic properties due to parallelism, due to variable oxidation state, variable oxidation state, second large surface area, large surface area, यहाँ क्वेश्चन ले, why is the transition element and their compounds act as catalyst। ये दो आंसर हैं आपके, दो पॉइंट्स याद रखना है इसको। नेक्स्ट बेटा एलोई फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म एलोई, क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म एलोई due to similar atomic size, due to क्या होगा? सिमिलर एटॉमिक साइज। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा बेटा, वाई इज द डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम एलोई, आंसर क्या होगा? ड्यू टू द सिमिलर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड लिखना। Small size of elements like carbon, hydrogen, boron, etc.
occupied at the interstitial sites site of transition element या स्लाइस करके लिख लेना बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट such compound is called interstitial compound. Small size of elements like carbon, hydrogen, nitrogen, boron, etc. यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड. नंबर 1, these compound is harder than corresponding metal. These compounds are harder than corresponding metal. मतलब जिस मेटल से बना है उससे ये क्या होता है हार्डर होता है. सेकेंड, metallic properties like conductance retains मतलब रहती है retains in interstitial compound. Third, melting and boiling point of interstitial compound is very high. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है वेरी हाई होता है. इज वेरी हाई. ठीक है ना. क्वेश्चन लिख लो. Why is, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कोई पूछ भी नहीं रहा. मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि कोई कुछ पूछे. आया है एग्जाम में. मैं बता तो रहा हूँ हर टॉपिक क्वेश्चन आता है. अगर मेरा एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, एक क्वेश्चन याद कर लिया ना, आप आराम से 50 तक तो आराम से पहुँच जाओ. डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे कॉपी में लिखा है वो आया. देखो सही, जैसे ये देखो यहाँ पे देखो. पहले समझो इंटरस्टिशियल साइट होता क्या है. जैसे पता है ना एटम क्या होता है स्फेरिकल होता है. इतना भी अच्छा हमसे डायग्राम नहीं बन पा रहा है. एटम क्या होता है स्फेरिकल होता है. यहाँ जैसे सेब रखते हैं तो गैप नहीं होता उनके बीच में. लड्डू रखते हैं उनके बीच में क्या होता है गैप होता है ना. ये इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स. इसको बोला जाता है बेटा वॉइड्स. क्या बोला जाता है वॉइड्स या होल बोल सकते हो आप. आएगी नहीं बस में. तो कोई जो छोटे छोटे जो वॉइड्स है वो छोटे छोटे हैं, इसीलिए क्या आएंगे स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसमें फिट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं फिट हो जाते हैं. तो क्या बना देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं. क्या बना देते हैं. तो वाई इज द ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक मेटल. ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एक ही मतलब समझना. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बना लेते हैं बताइए.
तो इसका आंसर आप सोच रहे होगे क्या लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो आपको आसान लगे बॉइड्स, और क्या लिख सकते हो इसको, इंटरस्टिशियल साइट। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप पूछा सकता है। हाँ, व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड आ जाएगा, इजी है ना, तो लिख लो। ये क्वेश्चन लिख लो, सही है, रो लिख लो। ये डायग्राम बनाना है। आपकी मर्जी। व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, रोक दो फिर, अभी नोट कर रहे हो तो। यहाँ पे सबको खाओ पे नहीं आते तो चलो लिखो, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बी ब्लॉक एलिमेंट, बी ब्लॉक एलिमेंट, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। नंबर 1 ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स of the oxidation state, of the oxidation state plus 2 to plus 7। देखो भैया, MO इसमें प्लस 2 है, M2O3 प्लस 3 है, MO2 प्लस 4 है, M2O5 प्लस 5 है, MO3 प्लस 6 है, M2O7 प्लस 7 है। M क्या है, M इज द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ क्या होगा, डी ब्लॉक। अब यहां से यहाँ वाले दो, ये है एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी बेसिक, ये है बेसिक, हाँ +2 और +3 वाले, और +6 वाले और ये वाले क्या है, एसिडिक है, ये वाले क्या है, एम्फोटेरिक है, M2O5 ये दोनों इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं भी लिख भी दूंगा, और दो में डिवाइड करना। एम्फो, हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लोअर ऑक्साइड्स, lower oxides are basic in nature, oxide in lower oxidation state, ऐसे लिखना है आपको, जो oxides in lower oxidation state are basic in nature, दूसरा ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्साइड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एम्फोटेरिक। वो चीज लिख दिया जो मैंने वहां पे लिखा था। मतलब किसी भी मेटल का, पर्टिकुलर मेटल का जो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जो लोअर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। जो बीच वाला होगा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। चलो आप लेकिन ये चलो इधर देखो, उसको पता है। कहने मत लगना, इधर देखो, ठीक है ना। उसको पहले से पता है। अच्छी बात नहीं होती ना, इसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सेकेंड, इसमें क्या बोलते हैं, K2Cr2 से। किसी बच्चों से भी मत बोलना, सुनो, बच्चों से मत बोलना, बच्चे बोलते हैं तुम्हारे। हाँ हाँ ये तो बच्चों से बातचीत नहीं पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट prepared from chromite ore, potassium dichromate prepared from chromite ore, FeO.Cr2O3, chromite ore, potassium dichromate prepared from chromite ore in 3 steps। 3 स्टेप में तीन स्टेप में। स्टेप 1, इंपॉर्टेंट भी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आता भी एग्जाम में। क्रोमाइट और हीटेड क्या, रोस्टेड लिख लो, रोस्टेड in presence of Na2CO3, sodium carbonate gives yellow color compound, sodium chromate, येलो कलर कंपाउंड देते हैं सोडियम क्रोमेट। रिएक्शन लिखो बेटा, FeCr2O4 एक साथ लिख दिया, FeO.Cr2O3 था ना क्रोमाइट और, एक साथ लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2, इसको 4 ले लो। तो ये क्या बनेगा पता है, 2Fe2O3 प्लस 8CO2, बाद में लिखेंगे CO2, 8Na2CrO4 प्लस 8CO2, ये बेटा सोडियम क्रोमेट जो येलो कलर का कंपाउंड बनता है। फॉर्मेशन आती है एग्जाम बहुत आती है। स्टेप 2 प्रिपरेशन में, सोडियम क्रोमेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्रोमेट ट्रीटेड विद
treated with H2SO4 gives sodium dichromate. Sodium chromate treated with H2SO4 gives sodium dichromate. Na2CrO4 plus तो ये देगा बेटा सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें लिख लेना ऑरेंज कलर कंपाउंड, ऑरेंज कलर कंपाउंड प्लस Na2SO4 plus H2O Step 3 sodium dichromate, sodium dichromate treated with KCl gives potassium dichromate. क्या देंगे? तीनों स्टेप हो गए ना? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीनों स्टेप पे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो तीनों क्वेश्चन लिख लेना, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स। ये याद रखना आपको, कल लिखवाऊंगा मैं सबसे आते ही। तेरे पूरी 3 स्टेप। हाँ एमनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रिपरेशन बहुत पूछी जाती है। ABC करके भी पूछा था, कंपाउंड इस कलर का कंपाउंड देता है, A येलो कलर का, इस कलर का कंपाउंड देता है ऑरेंज कलर का, तो ध्यान रखना। Na2CrO7 2 KCl तो क्या देगा? K2CrO7 प्लस 2 NaCl, K2CrO7 प्लस क्या होगा? 2 NaCl।